हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। इस हफ्ते पूरे देश भर में जो रेलवे यूनियन का चुनाव हुआ है उसके नतीजों की बात कही जा रही है। दोस्तों, हुआ क्या है आप क्रिस्टल क्लियर देखिएगा। हम सभी के चहेते डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल सर, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों शिव गोपाल मिश्रा जी को पुनः चुना गया है और क्या उन्हीं की जो पार्टी रही है क्या वही बस जीती है, उन्हीं का जो यूनियन है वही बस जीता है। नहीं, देखिए होता क्या है कि जो केंद्रीय कर्मचारी की जितनी भी मांगे हैं, वैसे हम सभी जानते हैं कि इसमें सबसे आगे अगर किसी की भूमिका रहती है वो रेलवे यूनियन की रहती है। उसी की वजह से 8th पे कमीशन आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि वही एक सिंगल यूनियन है जो सबसे पहले 8th पे कमीशन की बात कर रहा है। इसके अलावा जो यूपीएस आया, एनपीएस में बदलाव की जो संभावना भी जाहिर हुई या फिर हुई, तो कहीं ना कहीं रेलवे यूनियन का उसमें बड़ा योगदान रहा है। तो देखिए दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 16 रेलवे जोन और 3 प्रोडक्शन यूनिट में चुनाव हुए, जो कि अभी हाल ही में रेलवे चुनाव भारत देश में हुए। तो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए जरूरी होता है कि यूनियन कम से कम 7 जोनों में, इन जोनों में से 7 जोनों में 35% वोट पाकर मान्यता हासिल करे। तो तो देखिएगा दोस्तों, इसी क्रम में डॉक्टर एम राघवैया जी के नेतृत्व में NFIR 11 जोन में और शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में AIRF ने 35% जो वोट हासिल करने का है वो 11 जोनों में कर लिया है, ठीक ना। और कुल जोन में NFIR जो कि एम राघवैया जी का है वो प्रथम स्थान पे रहा है, और 7 जोन के साथ जो AIRF प्रथम स्थान पे ये रहा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो 7 जोन पे जीतने का 35% के साथ है, ये दोनों ही जीती हैं। और इस लिहाज से, इस लहजा से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आगे यदि यूपीएस में कोई सुधार की संभावना भी होती है या फिर एनपीएस और यूपीएस और ओपीएस के बारे में चर्चा की कोई बात और आगे बढ़ती है, तो उसमें 100% ये यूनियन के अपने राघवैया और शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में ही होने वाला है। और इससे बात दोस्तों ये साफ है कि जो रेलवे यूनियन के एम्प्लॉयज़ हैं वो ओपीएस नहीं चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पे ओपीएस को शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिनाई किया है। और शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये भी बोला है कि यूपीएस ही सही है। और बाय द वे, जब कर्मचारियों का प्रेशर बढ़ने लगा तो ये बात उन्होंने ज़रूर बोली है कि यदि संभव होगा तो हम इसमें संशोधन की सिफारिश करेंगे, बात आगे बढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों, देखने वाली बात ये रहेगी कि यूपीएस बहुत जल्द इसका गजट भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और साथ ही साथ ये 1 अप्रैल से ये लागू होना है। तो मतलब मार्च तक का टाइम रहेगा। मार्च से पहले ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको चूज करना होगा एनपीएस या यूपीएस, और ओपीएस नहीं, क्योंकि जहाँ पे मान लीजिए जिन राज्यों में अभी ओपीएस लागू, जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं ये एनालिसिस कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो वहाँ पे ओपीएस को ऑप्शन बंद कर दिया जाएगा। देखिएगा, मार्च 2025 तक ओपीएस बंद कर दिया जाएगा और यूपीएस या एनपीएस का रास्ता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए केंद्रीय गवर्नमेंट के लिए है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए है। इसी को स्टेट्स भी फॉलो करेंगी। तो बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। असल में पूरा नतीजा ये रहा है। और एक हिसाब से देखा जाए तो अब एम्प्लॉयज़ भी मान चुके हैं कि ओपीएस किसी भी कीमत में बहाल नहीं होने वाली है। अगर होगी तो टेम्परेरी बेस पे होगी, जैसे राजस्थान में हो गया। वहाँ पे भी अशोक गहलोत जी ने बोला था कि हम इसे परमानेंट कानून लाएंगे, कोई हटाए ना, लेकिन लाए नहीं थे। तो इसमें टोटली देखा जाए तो कर्मचारियों के हक के या फिर उनके सम्मान के इतर एक पॉलिटिक्स का ये पूरा मुद्दा बन चुका है ओपीएस। और जहाँ तक जो फ्यूचर है और जिसको कर्मचारी एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं, दैट्स यूपीएस दोस्तों। मैं कोई इसकी पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन जो चुनाव का नतीजा है मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ। कोई भी अपडेट होगी दोस्तों मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।